उसके अलावा Hire a Scopes Clinic for an a booking antenatal visit. You have to take history, examine her, tell her diagnosis and management plan. Whenever so it means कि ये रोल प्लेयर है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर फ़ायज़ा है। अब इन्होंने बीमारी नहीं बताई उसकी क्या है, और मुझे बताया गया है कि आपको हमल है और आप बुकिंग विज़िट के लिए या मेरे पास अपना नाम दर्ज करवाने आई हैं। क्या ये मालूमात दुरुस्त हैं? आपका नाम क्या है और आपकी उम्र क्या है? सारा, क्या आप मुझे बताएंगी कि ये आपका, पहले हमल के क्वेश्चंस कर लेते हैं। कितनावा हमल है? आपकी शादी को कितना अर्सा हो गया? पहले बच्चे कितने हैं? और आपका ये कितनावा हमल है? हम आपको माहवारी रेगुलर आती थी? आपने पेशाब का टेस्ट करवाया है या अल्ट्रासाउंड करवाया है? ठीक है, हमल को कंफर्म करने का। हमल को लेके आपको उल्टी मतली या खून गंदा पानी या खून की कोई शिकायत वगैरह तो नहीं हो है? फोलिक एसिड ले रही हैं आप? सो दिस वाज द क्वेश्चन फॉर द प्रेगनेंसी। नाउ कम, सारा हमल के अलावा कोई और मसला तो नहीं है आपको? अभी आपको नहीं पता उसे क्या मसला है। हाई रिस्क ऑप्स क्लिनिक से आपके कान खड़े हो गए, कोई मसला है? हमल के अलावा कोई और दवाई जो आप ले रही हो या कोई और बीमारी जो आप बताना चाहें? जी जी डॉक्टर, मुझे सिकल सेल की बीमारी है 13 साल की उम्र से। अच्छा, सारा, क्या आप मुझे बताएंगी कि आपको इस बीमारी के लिए कौन सी मेडिसिन लेती हैं? क्या आपने आपको इस बीमारी की वजह से बार बार अस्पताल दाखिल तो नहीं होना पड़ा? आपको क्या मसला होता था? यानी सिम्टम्स पूछना चाह रही हैं ना, कि डॉक्टर मुझे बोन पेन थे, कभी पेट में दर्द, कभी कुछ। क्या आपको खून लगता था? आखिरी दफ़ा खून कब लगा था और आखिरी दफ़ा अस्पताल कब दाखिल हुई? सारा, क्या आप मुझे बताएंगी कि ये इस बीमारी को लेकर आपने हमल करने से पहले डॉक्टर से मशवरा किया था? उन्होंने आपकी दवाइयाँ एडजस्ट की थी? क्या आपको हमल से पहले डॉक्टर ने कुछ इम्पोर्टेंट वैक्सीन्स होती हैं वो लगवाई हैं? और आपके गुर्दों के, दिल के और आँखों के टेस्ट और पेशाब के टेस्ट करवाए थे? हाँ, और जी, अच्छा, ये तो हो गया उससे। अच्छा सारा, क्या मैं पूछ सकती हूँ आपके शौहर को या फैमिली में किसी और को तो ये मसला नहीं है? आपके शौहर का ये टेस्ट हुआ है? जी, उसने कहा है जी, शौहर को नहीं है, टेस्ट हुआ है, वो नॉर्मल है, ठीक हो गया। अच्छा सारा, क्या आपसे मैं पूछ सक आपका कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ? ख़ास तौर पे तिल्ली का ऑपरेशन? ठीक है, ये ज़रूर पूछना है। स्प्लीनेक्टमी की हिस्ट्री ज़रूर लेनी है। बाकी आप अपना टेम्पलेट पूरा करेंगी। उसने कहा था एक मेरी भाई को भी है और शौहर का टेस्ट हुआ है, फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है सिकल सेल की। बाकी आप टेम्पलेट पूरा करें। इसके अलावा कोई और मसला, ब्लड प्रेशर, शुगर, दमा, स्प्लीनेक्टमी का वर्ड नहीं बोलना। तिल्ली के ऑपरेशन के अलावा कोई और ऑपरेशन तो नहीं हुआ हुआ। माज़रत के साथ सिगरेट या तंबाकू नोशी का इस्तेमाल तो नहीं करती आप? किसी दवाई से एलर्जी तो नहीं है? अगर वो पेनिसिलिन से एलर्जी कह दे, देन अब मैं ये आपके नोट्स में दर्ज कर रही हूँ कि आपको पेनिसिलिन से एलर्जी है। अच्छा सारा, अभी मैं आपका मुआयना करूँगी, कद वज़न का तनासिब देखूँगी और नब्ज़ की रफ़्तार और ब्लड प्रेशर देखना चाहूँगी, ठीक है? और इसके बाद आपको मैं कुछ टेस्ट एडवाइस करूँगी और अल्ट्रासाउंड एडवाइस करूँगी, ठीक हो गया? मैंने हिस्ट्री ली, इन्वेस्टिगेशन मैंने इसलिए इस तरह बताई उसको, जैसे कि पेशेंट को बतानी है, ठीक है? अब मैडम से नहीं माँगनी। अब आगे उसकी काउंसलिंग। सारा, जैसा कि मैंने आपसे सवालात किए, आपकी बीमारी के बारे में पूछा, हमल के बारे में सवालात किए, सबसे पहले तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप अपनी बीमारी को लेकर और हमल को लेके इतना सीरियस हैं कि आप अपने उसके लिए परेशान हैं। ऐसी सूरत में हम बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं या पेचीदगियों से बचा जा सकता है। सिकल सेल, जैसा कि आपको पता है, ऐसी बीमारी है जिसमें खून के कुलिये की साख सही नहीं होती और ऑक्सीजन कम होने पे वो टूट जाते हैं। ये एक जो आपका हमल है, हाई रिस्क हमल होगा सारा, इसके कुछ माँ पे और कुछ बच्चे पे असरात होंगे। जैसा कि माँ में आपका ये बीमारी बढ़ सकती है, बार-बार आपको दर्द की भी मसला हो सकता है, आपको खून जमने का मसला हो सकता है, ब्लड प्रेशर, दिल का ब्लड प्रेशर, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, दिल का मसला हो सकता है, दिल की शरीयानों का ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। इसके अलावा आपको अस्पताल में बार-बार दाखिल होना पड़ सकता है, इन्फेक्शन का रिस्क भी ज़्यादा है। इसके अलावा अगर बच्चे को देखें
तो बच्चा ज़ाया हो सकता है, वक्त से पहले पैदा हो सकता है, बच्चा खुदा ना खास्ता पेट में फोत हो सकता है। दूसरी बात ये कि बच्चे में ये बीमारी भी मुंतकिल हो सकती है। ठीक है। तो सारा अभी हमें इस हमल को लेकर हम मायरीन की टीम के साथ आपके हमल को मॉनिटर करेंगे, जिसमें मैं, मेरी बड़ी डॉक्टर, खून के डॉक्टर शामिल होंगे, आपके फिजिशियन, इसके अलावा पेन मैनेजमेंट टीम भी शामिल होगी। अभी अब जो आपका 10वां हफ्ता है, अल्ट्रासाउंड और खून के टेस्टों के बाद आप फोलिक एसिड 5 mg इस हमल में एंड तक लेती रहेंगी। इसके अलावा कुछ आपको एहतियाती तदाबीर बताती चलूँ कि ठंड से बचें, थकावट से बचें, अपनी नींद पूरी करें, ठीक है, और पानी की कमी ना होने दें। आपको हम 10वां हफ्ता हो गया, 12वें से 13वें हफ्ते के दौरान बच्चे की गर्दन की मोटाई का टेस्ट होगा, ताकि देखा जा सके कि उसमें कोई जिनियाती मसला तो नहीं है कोई और। इसके अलावा आपको हम 20 से 24 हफ्ते के दौरान बड़ा अल्ट्रासाउंड करेंगे कि बच्चे की बनावट और साख देखने के लिए। 24वें हफ्ते के बाद हम आपको हर माह बुलाएंगे, और हर माह बुलाने का मकसद ये होगा कि हम आपका ब्लड प्रेशर मॉनिटर करें और पेशाब में चर्बी भी देखें। आप मेरी बात समझ रही हैं सारा? खुदा न खास्ता अगर आपको दौराने हमल एडमिशन की ज़रूरत पड़ी तो खून पतला करने वाली दवाइयों की ज़रूरत भी पड़ सकती है। ठीक है। इसके अलावा चूँकि मैं देख सकती हूँ आपका तीली का ऑपरेशन हुआ है, तो आपको उसके लिए हमल के दौरान पेनिसिलिन की दवाई लेनी होगी। अगर वो कहे पेनिसिलिन से एलर्जी है, तो चूँकि एलर्जी है तो हम आपको एरिथ्रोमाइसिन देंगे। ठीक है। अच्छा, एस्प्रिन खून पतला करने वाली दवाई है, जो कि आपको 12वें हफ्ते से स्टार्ट करती जाएगी। ठीक है। 36वें हफ्ते पे सारा हम डिसाइड करेंगे कि हम आपको कब, कहाँ और कैसे डिलीवर करवाएंगे। आपके अंदर नॉर्मल डिलीवरी की कोई ममानियत मौजूद नहीं है, लेकिन आपकी डिलीवरी बड़े अस्पताल में होगी, और डिलीवरी के दौरान हमें आपको बहुत ज़्यादा मॉनिटरिंग आपकी करनी पड़ेगी। आपको दौराने दर्द कोशिश करेंगे कि ठंड ना लगे, आपकी पानी की कमी ना हो, आपकी ऑक्सीजन को मॉनिटर रखा जाएगा, और दर्द का टीका भी लगाया जाएगा। दर्द की कमी, शिद्दत की कमी। ठीक है। इसके अलावा आपको बताती चलूँ, बच्चे की पैदाइश के बाद बच्चे को बच्चे वाला डॉक्टर देखेगा। अगर इसका पार्टनर कैरियर हो तो फिर हम आपके बच्चे का भी ये टेस्ट करवाएंगे। ठीक है। आपके बच्चे का भी ये टेस्ट होगा। बच्चे को अच्छा, बच्चे की पैदाइश के बाद हम आपको दूध पिलाने वाले तरीके बताएंगे, और माने हमल के मुख्तलिफ तरीके बताए जाएंगे, जिसमें आपको इंजेक्शन आपके लिए बेहतर है, जिसकी वजह से आपको दर्द की शिद्दत भी कम होगी, और एक रतूबत वाली गोलियां और रतूबत वाली छल्ला भी आप रख सकती हैं। हमल के बाद आपको नॉर्मल डिलीवरी के बाद 7 दिन तक आपको खून पतला करने वाली दवाइयाँ दी जाएंगी, और अगर ऑपरेशन होता है तो फिर आपको ये ज़्यादा अरसे के लिए लेनी होगी। आप मेरी बात समझ रही हैं सारा? कोई सवाल जो आप करना चाहें? जी। विथ सिकल सेल डिजीज़ इन प्रेगनेंसी। इधर हो जाओ जी। Madam, associated because of the pregnancy, it aggravates the anemia and the preeclampsia. So whenever mute कर लें, whenever your patient came with acute chest crisis in sickle cell disease, so madam, I will involve multidisciplinary team. I will admit my patient immediately, and fluid and oxygen need will be assessed. ठीक है। hemoglobin level will be sent. ठीक है। Then VTE risk assessment and prophylaxis will be started. Avoidance of cold, exertion and dehydration and stress. Then for the pain, if the pain is mild, I will start paracetamol.
एंड NSAID कैन ऑल्सो बी स्टार्टेड फॉर माइल्ड टू मॉडरेट पेन, बट आपने वीक्स देख के 12 to 28 के दरमियान ओनली. If no relief by NSAIDs and paracetamol, we will move towards weak opioids. वीक ओपियाइड्स कौन से होते हैं? कोकोडामोल. नो रिलीफ देन स्ट्रॉन्ग ओपियाइड्स, मॉर्फिन. ठीक है, पैथिडीन आपने कहा कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है ड्यू टू द टॉक्सिसिटी एंड द फिट्स. सो अब मैंने आपको कहा कि पेशेंट को मॉर्फिन स्टार्ट हो गई है, तो आप क्या करेंगे? सो द पेशेंट इज इट मीन्स कैस पेन इज सिवियर एंड ओरल एनाल्जेसिया नॉट रिस्पॉन्डिंग, नॉट इफेक्टिव. तो strong morphine is strong opioid in the form of morphine started. So I will counsel my patient about the side effect of the morphine, which is constipation, itching and vomiting. So meanwhile need of the laxatives will be considered. ठीक है, नीड ऑफ द laxative with the morphine will be considered. नेक्स्ट क्या हो गया? आई विल मॉनिटर माई पेशेंट ऑक्सीजन सैचुरेशन, वाइटल एंड वाइटल्स half hourly until the pain settles. When the patient is stable, then 2 hourly. After that, I will reduce the dose of morphine slowly. ठीक है, to avoid the next pain episode and shift it to the oral. ठीक है, आफ्टर 2 to 3 days आपने डिक्रीज एनाल्जेसिया 2 to 3 days तक करना है और ओरल पे शिफ्ट कर देना है. एंड इसके अलावा आई विल डिस्चार्ज द पेशेंट व्हेन द पेन इज़ कंट्रोल एंड होम केयर एंड ओपीडी फॉलो अप. सो मॉर्फिन के साथ रिस्पायरेटरी रेट आपने वो करना है, वेरी इंपॉर्टेंट है. अगर उसको रिस्पायरेटरी रेट इज़ लेस दैन 10, देन you will omit morphine, start naloxone. So this was all about acute cell disease came with acute chest syndrome. It means कि she can have shortness of breath, she can have chest pain, she can have cough. Okay, so you will clinically examine your patient and admit your patient and send her HB and chest X-ray. ठीक है, chest X-ray. You will involve multidisciplinary team and pulse oximeter, vital monitoring, IV antibiotics, एनाल्जेसिया इफ़ इट इज़ नीडेड. एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम में होता क्या है बेसिकली कि उसके साथ न्यू इन्फिल्ट्रेट होते हैं एक्सरे पे. ओके, न्यू इन्फिल्ट्रेट ऑन द एक्सरे. सो नीड ऑफ द ब्लड ट्रांसफ्यूजन विल बी कंसिडर्ड. तो ये ट्रीटमेंट है एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम एंड लोअर मॉलिक्यूलर वेट हैपरिन. ठीक है. सो अगर आप एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम में सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है और चेस्ट सिम्टम्स होंगे. इसकी मैनेजमेंट में आपकी एंटीबायोटिक्स, ऑक्सीजन इनहेलेशन एंड नंबर 3 और लोअर मॉलिक्यूलर वेट हैपरिन तो आपने देनी है ना, प्लस आपका नंबर 3 पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन. ब्लड ट्रांसफ्यूजन अब आपके पास 2 टाइप्स की होती हैं. 2 टाइप्स की मीन्स एक टॉप अप होती है और एक एक्सचेंज होती है. अब इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है? टॉप अप आपने जब देनी है जब उसकी एचबी कम आए, लेस देन 6.5 ग्राम पर डेसीलीटर, या आपको लगे कि पहले से कम हो रही है, देन यू विल गिव हर टॉप अप ट्रांसफ्यूजन. what about the exchange transfusion? And when it is given HB is normal but patient is hypoxic, you will give exchange transfusion. Why? You will replace sickled RBCs with the normal RBCs, because these sickle RBCs are blocking the vessels and patient is presenting with hypoxia with normal HB level. So you will give her exchange transfusion. The exam can be asked that patient came with acute stroke. So stroke can be both hemorrhagic or it can also be infarctive. So it is a medical emergency and I will admit my patient, MDT, neurologist involvement, and neurological sign and symptoms will be assessed. इसकी मैनेजमेंट में रैपिड एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन करेंगे टू डिक्रीज फर्दर न्यूरोलॉजिकल डैमेज.
एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन करेंगे ना, ताकि आरबीसी जो सिकलिंग है जिन्होंने स्ट्रोक काज कर दिया है वो रिप्लेस हो जाए. अर्जेंट ब्रेन इमेजिंग विल बी सेंट. नो थ्रोम्बोप्रोफाइलैक्सिस इंडिकेटेड. इसमें आपने नहीं देना. ठीक हो गया. सो द नेक्स्ट इज पेशेंट स्ट्रोक में anemia. Sickle cell disease in pregnancy can be presented with acute anemia. Mostly the anemia is caused by erythrovirus infection. Okay, and it is mostly aplastic crisis होते हैं जिसमें रेटिस भी आपके रेटिकुलोसाइट्स डिक्रीज होते हैं. Low reticulocyte means erythrovirus infection in sickle cell disease. Management, blood transfusion, isolation. ठीक है. रिस्क ऑफ वर्टिकल ट्रांसमिशन causing hydropic fetus. So refer the patient to fetal medicine. That's all. So these were